जय हिंद दोस्तों, आपका स्वादिष्ट पाइस में स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इतिहास के कुछ टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें इतिहास का क्षेत्र क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस कैसी है। उसके बाद इतिहास की परिभाषा कई लेखकों द्वारा दिया गया है, इतिहासकारों द्वारा दिया गया है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अगर आप लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे इतिहास का क्षेत्र एवं महत्व, टॉपिक आपका मेन ये है, इतिहास का क्षेत्र एवं महत्व। ओके, फर्स्ट पॉइंट से है, इतिहास के क्षेत्र एवं महत्व का अध्ययन करने से पूर्व इतिहास की उत्पत्ति और अर्थ को समझना आवश्यक है। कभी भी किसी चीज के बारे में हमें पढ़ना है, समझना है, किसी टॉपिक के बारे में जानना है, तो हमें उसकी उत्पत्ति कैसी हुई या उसके अर्थ का समझना आवश्यक होती है। इतिहास शब्द के बारे में बात करेंगे तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति इति हा प्लस हास आस, इन तीनों शब्दों से निष्पन्न है, जिसका अर्थ होता है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। यह इतिहास के अर्थ के बारे में बताता है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे तो उत्पत्ति की दृष्टि से यूनानी शब्द हिस्टोरिया से इतिहास शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो यहां पे यूनानी शब्द हिस्टोरिया से इतिहास की उत्पत्ति मानी जाती है। इसका अर्थ है विगत घटनाओं का विशेष एवं बोधगम विवरण है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पॉइंट्स देखेंगे। सर्वप्रथम हिस्ट्री इतिहास शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। ये प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे जा चुके हैं, इसलिए विद्वान इसे इतिहास का जनक माना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इतिहास के जनक कौन से थे? हेरोडोटस है। हिस्ट्री शब्द से हेरोडोटस का प्रयोजन गणेशना एवं अनुसंधान था। तो ये इतिहास के बारे में कुछ जानकारी थी। अब हम यहां पे देखेंगे विभिन्न विद्वानों द्वारा इतिहास की परिभाषा दी गई है। विभिन्न विद्वानों द्वारा इतिहास की परिभाषा दी गई। पहला परिभाषा जो है, इतिहास सभ्य समाज में सन्निवसित मानवीय अनुभवों की कहानी है। यह रेनियर द्वारा दिया गया है। रेनियर द्वारा क्या कहा गया? इतिहास सभ्य समाज में सन्निवसित मानवीय अनुभवों की कहानी है। सेकेंड देखेंगे, इतिहास अपरिवर्तनीय रूप में एक कहानी है। जीएम ट्रेवेलियंस द्वारा कहा गया, इतिहास अपरिवर्तनीय रूप में एक कहानी है। तीसरे पॉइंट्स को देखेंगे, तीसरी परिभाषा देखेंगे इतिहास के, समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी इतिहास है। यह हेनरी पीरेन द्वारा दिया गया। क्या कहा गया? समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी इतिहास है। अगले देखेंगे पॉइंट्स में, समस्त इतिहास का मूल उद्देश्य यह है कि अतीत की घटनाओं से हमें ऐसी शिक्षा प्राप्त हो जो मनुष्य की इच्छाओं और कार्यों का पथ प्रदर्शन कर सके। यह चार्ल्स फर्थ द्वारा कहा गया। चार्ल्स फर्थ द्वारा क्या कहा गया? समस्त इतिहास का मूल उद्देश्य यह है कि अतीत घटनाओं से हमें ऐसी शिक्षा प्राप्त हो जो मनुष्य की इच्छाओं और कार्यों का पथ प्रदर्शन कर सके। अगले जो परिभाषा जो है, मनुष्य का जीवन ऐतिहासिक है। यह किनके द्वारा कहा गया? आरजी कॉलिंगवुड के द्वारा कहा गया। मनुष्य का जीवन ऐतिहासिक है क्योंकि वह मानसिक तथा आध्यात्मिक है। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्य ने क्या किया, वरना उसके विचारों पर सोचना चाहिए। इस इतिहास कार्य प्रधान नहीं अपितु विचार प्रधान होता है। इतिहास में जो कार्य किए गए वो प्रधान नहीं है, ये विचार प्रधान होता है तथा इतिहास प्राचीन विचारों का पुनः प्रदर्शन करता है। यह आरजी कॉलिंगवुड द्वारा ये बातें कही गई है कि इतिहास जो है प्राचीन विचारों का पुनः प्रदर्शन कराता है। अगले परिभाषा जो देखेंगे, जो डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे जी द्वारा कहा गया है, विचार ही मानवीय कार्य
व्यापार का मूल स्रोत तथा उद्गम स्थल है। क्या कहा गया? विचार ही मानवीय कार्य व्यापार का मूल स्रोत तथा उद्गम स्थल है। मानवीय कार्यों के लिए विचार प्रेरक शक्ति है। मानवीय कार्यों के लिए विचार प्रेरक शक्ति है। यह डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे जी द्वारा यह परिभाषा दी गई। नेक्स्ट परिभाषा जो है, सभी इतिहास समकालीन इतिहास है। यह क्रोचे द्वारा परिभाषित किया गया इतिहास को कि सभी इतिहास समकालीन इतिहास है। अगली परिभाषा जो है, इतिहास में अतीत के उन्हीं कार्यों तथा उपलब्धियों का उल्लेख होता है जो हमारे वर्तमान का आधार होते हैं तथा वे हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। ये प्रोफेसर माइकल ऑक्सफोर्ड द्वारा ये बातें कही गई है। ये एक बार और मैं इसे बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतिहास में अतीत के उन्हीं कार्यों तथा उपलब्धियों का उल्लेख होता है जो हमारे वर्तमान का आधार होते हैं तथा वे हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। इतिहास में जैसे इस परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर कुछ और जानने की प्रयास हम करें, इसका भावार्थ समझने की कोशिश करें, तो इतिहास में कई घटनाएं घटती है। एक 100 वर्षों का अगर एक रेशियो आप लेंगे तो 100 वर्षों में हजारों की संख्या में घटनाएं घटती है। लेकिन महत्वपूर्ण कौन सी होती है? कुछ ही घटनाएं जो होती है वह महत्वपूर्ण होती है, जो हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य और भविष्य के लिए उपयोगी होता है। अगली परिभाषा जो है, संपूर्ण अतीत मेरा अपना है और मैं व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए इसका स्मरण करता हूं। रेनियर द्वारा यह परिभाषित किया गया इतिहास को कि संपूर्ण अतीत मेरा अपना है और मैं व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए इसका स्मरण करता हूं। अगला परिभाषा जो है, इतिहास की परिभाषा जो है, जो E.H. कार द्वारा दिया गया, ये कहते हैं इतिहास वस्तुतः इतिहासकार तथा तथ्यों के मध्य अंतःक्रिया की एक अविच्छिन्न प्रक्रिया है तथा अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनंत सलाप है। यह E.H. कार द्वारा कहा गया। E.H. कार द्वारा एक अन्य परिभाषा भी दी गई। वो कहते हैं इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक सेतु है। क्या कहते हैं? E.H. कार कहते हैं इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक सेतु है। यह यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा गया है। अगला जो परिभाषा जो है, जो गैरोन्स्की द्वारा दिया गया, ये कहते हैं इतिहास विगत मानवीय समाज का मानवतावादी एवं व्याख्यात्मक अध्ययन है। क्या कहते हैं? इतिहास विगत मानवीय समाज का मानवतावादी एवं व्याख्यात्मक अध्ययन है जिसका उद्देश्य वर्तमान के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना तथा भविष्य को प्रभावित करने की आशा जागृत करना। ये कुछ परिभाषाएं जो हमने कई विद्वानों द्वारा दिया गया, उसके बारे में हम लोगों चर्चा की है। एक आखिरी लास्ट है, इतिहासकार का अनुभव ही इतिहास है। इतिहासकार का अनुभव ही इतिहास है। इतिहासकार के अतिरिक्त अन्य कोई इसका अनुभव नहीं कर सकता। इतिहास लेखन का अर्थ इतिहास की संरचना होती है। यह प्रोफेसर माइकल ऑक्सफोर्ड द्वारा ये बातें कही गई है। हमने क्या देखा कि लगभग 10 से ज्यादा इतिहास की परिभाषाओं का अध्ययन किया और किनके द्वारा ये परिभाषाएं दी गई है उनकी चर्चा मैंने की। और इतिहास के स्रोत जो होते हैं